दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो आज हम बात करने वाले हैं मायावती की। जी हाँ, मायावती का आज जन्मदिन भी है और उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि ना तो इंडिया और ना ही एनडीए किसी से के साथ वो गठबंधन नहीं करेंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज अपने जन्मदिन के मौके पर लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के साथ साथ बीजेपी पर भी निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने ईवीएम और इंडिया ब्लॉक का जिक्र किया और ऐलान किया कि उनकी पार्टी बसपा पूरे देश में अपने बूते पर अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी। मायावती ने कहा कि अपनी पार्टी के जनता को बनाए रखना पार्टी के लिए जरूरी है। गठबंधन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि गठबंधन करने से पार्टी को फायदा कम, नुकसान ज्यादा होता है और हमारा वोट प्रतिशत भी घट जाता है। अन्य दल को इसका फायदा पहुंच जाता है। इसलिए अधिकांश पार्टी बीएसपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहती है। हमारी पार्टी अकेले ही लोकसभा चुनाव में लड़कर बेहतर नतीजे लाएगी। इसलिए हम चुनाव अकेले लड़ते हैं क्योंकि उसका सर्वोच्च नेतृत्व एक दलित के हाथ में होता है। गठबंधन करके बीएसपी का पूरा वोट गठबंधन की पार्टी को चला जाता है, जबकि उनका वोट, विशेष करके अपर कास्ट का वोट बसपा को नहीं मिलता है। मायावती ने कहा कि बसपा यूपी विधानसभा चुनाव भी अकेले लड़ चुकी है और अकेले सरकार भी बना चुकी है। उन्होंने कहा कि बीएसपी किसी को फ्री में समर्थन नहीं देगी, लेकिन चुनाव के बाद गठबंधन के बारे में विचार कर सकती है। मायावती ने कहा कि हमारी पार्टी देश में जल्द ही घोषित होने वाले लोकसभा चुनाव दलित, आदिवासी और पिछड़े, मुस्लिम और अल्पसंख्यकों के दम पर अकेले ही चुनाव लड़ेगी। उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा पर भी जवाब दिया। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के न्योते पर मायावती ने कहा कि मुझे निमंत्रण मिला है, इसका मैंने वहां जाने का फैसला नहीं किया है क्योंकि पार्टी के काम में व्यस्त हूं, लेकिन जो भी कार्यक्रम होने जा रहा है हमें ऐतराज नहीं है, हम स्वागत करते हैं। आगे चलकर बाबरी को लेकर कुछ भी होगा तो मैं उसको लेकर के भी स्वागत करने वाला हूं। तो मायावती ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। तो अगर मायावती लोकसभा चुनाव खास करके यूपी में अगर लड़ना चाहती है अकेले, तो इसका मतलब सीधा सीधा फायदा बीजेपी को पहुंचाना होता है, क्योंकि अपर कास्ट का वोट बसपा को मिलता नहीं है और दलित वोट जो है वो या तो बीजेपी की ओर शिफ्ट कर जाते हैं या फिर थोड़ा बहुत बसपा को मिलते हैं। मुस्लिम वोट का भी ध्रुवीकरण हो जाता है। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि मायावती अगर यूपी में लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी तो बीजेपी के मुकाबला बिल्कुल एक तरफा हो जाएगा। अगर मायावती गठबंधन में शामिल हो जाती इंडिया गठबंधन के अंदर, तो दलित वोट के साथ साथ मुस्लिम वोट भी एक मुश्त इंडिया गठबंधन को मिलती, जिससे उनको फायदा हो सकता था। लेकिन मायावती ने अपने जन्मदिन के मौके पर उन्होंने मना कर दिया दोनों पार्टियों को, एनडीए को भी और इंडिया अलायंस को भी। हालांकि कांग्रेस इसमें काफी ज्यादा आश्वस्त नजर आ रहे थे कि मायावती अपने जन्मदिन पर खास मौके पर ऐलान करेगी कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल होने जा रही है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हम किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होने जा रहे हैं और ना ही किसी भी पार्टी को हम अपना समर्थन देंगे। हमारा वोट प्रतिशत घट जाता है और हमारा वोट जो है वो गठबंधन साथी को मिल जाता है, लेकिन गठबंधन का जो वोट है खास करके अपर कास्ट का, वो हमें नहीं मिल पाता है। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या मायावती ने सही किया अकेले चुनाव लड़ने का? क्या इससे यूपी में इंडिया गठबंधन को घाटा होगा और एनडीए को फायदा होगा? इस पर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।